एक ऐसी लव स्टोरी, एक ऐसी पति पत्नी का रिश्ता जिनको सुनकर शायद दुनिया का कोई शख्स ना हो जो न रोया हो। एक ऐसी पति पत्नी के पवित्र बंधन की दास्तां, एक ऐसी अधूरी रहकर भी मुकम्मल होने वाली प्रेम कहानी जिसको सुनकर शायद आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बीमार पति के लिए एक पत्नी को मालूम है कि उसका पति सिर्फ मात्र 6 महीने का मेहमान है, उनको चौथी स्टेज का ब्रेन कैंसर है, लेकिन फिर भी उसका बर्थडे पूरी जिंदा दिली के साथ सेलिब्रेट करना, उनको पूरी ताकत देना, उनके हर सुख दुख का ध्यान रखना, भारत से दूर अमेरिका में जाकर उनका इलाज करवाना, उनकी हर सुख दुख का पूरा ध्यान रखना, यहाँ तक कि उनके आईसीयू में बेड पर जो उनका स्ट्रेचर थी, बेड था, उस पर साथ लेटना। इन जैसी तमाम चीजों को उसने बारीकी से निभाया और आखिरी सांस तक। एक बार जब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स अमेरिका में कहा कि अब तुम्हारे पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं, इनको कोई विज्ञान, कोई साइंस, कोई चमत्कार या कोई मेडिकल जो एड है वो शायद अब नहीं बचा पाएगी, लेकिन पत्नी की जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी, अटूट विश्वास था, जो प्रेम था, उसने डॉक्टर की बातों को भी हल्के में लिया और कहा कि मैंने दुनिया में बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जब डॉक्टरों ने पूरी तरीके से मर्ज के खत्म होने की बात को नकारते हुए ये कहा कि अब इनका आखिरी समय है, लेकिन कई बार उस इंसान की जिंदगी बच जाती है। मेरे पति भी मुझे मिलेंगे। वो रोजाना जब पति उठते सोते तो सुबह तक उनका इंतजार करती कि जब उनकी आंख खुलेगी तभी उसको सुकून मिलेगा, क्योंकि कुछ वक्त की नींद है, जो कुछ वक्त की नींद है उसको थोड़ी सी एक मौत मान सकते हैं, और लंबे टाइम की जो नींद है उसको बहुत बड़ी, हम पूरी तरीके से मौत मान सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ वक्त के लिए सोता है तो ऐसा होता है कि कुछ वक्त के लिए मरना सोना बराबर होता है, लेकिन जब बहुत लंबे, जब इंसान खत्म हो जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए सो जाता है। एक पत्नी पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ डॉक्टरों की जो मेडिकल की पढ़ाई है, साइंस की जो आविष्कार हैं, सबको चुनौती देकर अपने पति की तन मन से सेवा कर रही थी। लेकिन आखिर में 19 दिसंबर 2024 को जब वो सोए, इतनी गहरी नींद में सोए कि हमेशा हमेशा के लिए सो गए, उसके बाद कभी नहीं उठे। उनकी कहानी इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो उनकी कहानी सुन रहा है उसकी आंखों से बाकायदा आंसू निकल रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है विवेक सृजना, किस तरह से दोनों की लव स्टोरी परवान चढ़ी, कैसे प्यार हुआ, कैसे शादी हुई, कैसे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, कैंसर हुआ, और कैसे उनकी पत्नी ने अपनी तमाम खुशियों को, इच्छाओं को कुर्बान करके उनके लिए दिन रात एक कर दिया, अपना जीवन उनके नाम कर दिया, आखिरी सांस तक जो पति के कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। दरअसल ये कहानी अब से 10 साल पहले भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के एक जगह है धारण। धारण को फुटबॉल का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि नेपाल देश में फुटबॉल काफी अच्छे तरीके से खेला जाता है। फुटबॉल मिनी जो धारण है, इसको फुटबॉल का केंद्र कहा जाता है। यही एक स्कूल में विवेक सृजना दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं। विवेक सीनियर थे, सृजना उनकी जूनियर। दोनों कैंटीन में खाली वक्त में, लंच के वक्त मिलते, मुलाकातें होती, क्योंकि दोनों के शौक एक थे, दोनों की सोच एक थी, समझ एक थी, विचार एक थे। बहुत जल्दी दोनों की दोस्ती गहरी हुई। उसके बाद दोनों में प्रेम हुआ। उसके बाद दोनों अपने स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज पहुंचे, वहां भी दोनों का साथ हुआ। और दोनों की जो लव स्टोरी है लगातार परवान चल रही थी। दोनों का इश्क गहरा हो रहा था। कॉलेज पूरा करने के बाद दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी कर ली। बहुत अच्छी जिंदगी थी। दोनों हंसमुख थे, अपने जीवन का हर सुख और दुख दुनिया के सामने शेयर किया करते। रील्स बनाते, फोटोज बनाते, वीडियोस बनाते, विजुअल बनाते, सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करते। दोनों पति पत्नी अच्छे खासे खुशी के तौर पर अपना जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी।
उसके बाद विवेक को अपनी पीएचडी के लिए अमेरिका जाना था। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में उनको पीएचडी के लिए दाखिला मिलता है। पत्नी सृजना को साथ लेकर अमेरिका जाते हैं, वहां अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। पत्नी उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी। इसी दौरान एक खबर आती है कि आपकी माँ का इंतकाल हो चुका है, मम्मी की मृत्यु हो गई है। वो सीधे पत्नी को साथ लेकर अपने देश नेपाल लौटते हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो अपने घर पर ही रहे थे। अचानक उनके सर में दर्द शुरू होता है। शुरुआत में उन्होंने 2 पेन किलर की जो टैबलेट है वो खाई, लेकिन आराम न मिलने के बाद अच्छे चिकित्सक से उन्होंने जांच कराने की सोची। डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। डॉक्टर ने बारीकी से इनके टेस्ट वगैरह लिखे। टेस्ट हुए तो इनको मालूम चला कि इनको 3रे स्टेज का ब्रेन कैंसर है। इस सुनने के बाद उनको लगा कि शायद कि दुनिया की सबसे बुरी खबर, जीवन की सबसे बुरी खबर सुन रहा हूं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसने अपने तरीके से पूरी जो ख्याल है, दिनचर्या को पूरी तरीके से निभाना, ख्याल रखना शुरू किया। जब डॉक्टर्स ने उनके बाल काटे, सर के बाल मुंडवाए, तो उसने कहा कि शायद मेरे पति को उनके बाल मुंडवाना अच्छा ना लग रहा हो, इसीलिए उसने भी अपने बाल कटा दिए। उसने कहा, देखो बिन बाल के तुम और हम कितने अच्छे लगते हैं, तुम बिना बाल के भी अच्छे लगते हो। बस ये छोटी सी चीज है, लेकिन सोचने की बात। उसका अच्छे से अभी चंद महीने पहले, लगभग 2.5 महीने पहले, उसका जो 1.5 महीने पहले उनका जो बर्थडे आया, उस बर्थडे को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। उसको मालूम है कि पति आखिरी 2-3 महीने के मेहमान हैं, फिर भी उसने पूरी जिंदा दिली के साथ पति को शिकन ना आने दी। उनका बड़े गर्मजोशी से बर्थडे विश किया, उनके गले लगी, उनकी तमाम जो चीजें हैं अच्छे से संभाली। उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उनको व्हील चेयर पे घुमाना, उनको वॉकिंग कराना, उनकी दवाई का ख्याल रखना, साफ सफाई करना, उनकी तमाम जो दूसरी बातें हैं, उसका तन मन धन से पूरी शिद्दत से ख्याल रखा। उसको लग रहा था कि उसके प्यार की ताकत है, विवेक को जरूर वापस लेके आएगी। लेकिन 19 दिसंबर 2024 की वो मनहूस घड़ी आई। उस दिन विवेक ठीक ठाक थे, हल्की बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन रात को सोए तो फिर हमेशा के लिए सो गए, फिर नहीं जागे। पत्नी ने देखा तो चीखों से पूरा आसमान है, चीर डाला। आसपास के लोग आए, जो वहाँ नेपाली कम्युनिटी के लोग थे, कुछ इंडियन के लोग थे, वो आए, उन्होंने देखा, ढाढ़स बंधाया। लेकिन जो चीखें थी वो किसी ने अपने कैमरे में कैद थी। लोगों का सीना, कलेजा हिल गया। उनकी चीखें सुन के लोगों का कलेजा कांप गया, लोग रोने लगे। क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनके पास जो अर्निंग थी, सेविंग थी, सब खत्म हो चुकी थी। अपना सब कुछ बेचकर पति पर लगा दिया। अब उनके पास जो क्रिमेशन है, अंतिम संस्कार है, उसके लिए पैसे नहीं बचे। क्योंकि विदेश में हमारे देश से उलट जो अंतिम संस्कार है, चाहे शमशान घाट में हो, चाहे कब्रिस्तान में हो, ये बड़े महंगे होते हैं। फिर लोगों ने उनके लिए एक फंड उठाना शुरू किया। लोगों से अपील की कि इनको डोनेट करें। तो लगभग $80,000 उनको चंद घंटों में इकट्ठे हुए। फिर उनका पूरा जो वैधानिक रीति रिवाज है, उससे अंतिम संस्कार किया गया। अब पहली बार सृजना को लगा कि उनकी दुनिया में कुछ नहीं है। उनकी जिंदगी वीरान हो चुकी है, बेरंग हो चुकी है, बेनूर हो चुकी है। लोगों ने किसी तरह संभाला, लेकिन उनकी स्टोरी के बाद शायद दुनिया के लोगों को लगा कि पत्नी ही वो चीज है, वो पति जो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, माँ के बाद एक पत्नी ही वो चीज है, वो प्राणी है जो हर कदम पर अपने पति का ध्यान रख सकती है। आज विवेक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सृजना है वो कहती है कि विवेक हर पल मेरे पास है, और मैं भी दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद सीधे विवेक के पास जाऊंगी। निश्चित तौर पर ये जो कहानी है बहुत द्रवित करने वाली है। आज पूरी दुनिया विवेक सृजना की जो पति पत्नी का रिश्ता है, सृजना की जो तपस्या है, उनका जो अर्पण है, त्याग है, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।